नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। बढ़े हुए तेल और डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी दल हुए केंद्र सरकार पर हमलावर। खबर अयोध्या से है, जहां ये खबर आई कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जिसको लेकर समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 2014 के बाद देश की जनता ने हर मुसीबत को उठाया है और आगे भी उठा रहे हैं। कब तक ये सब चलेगा कुछ पता नहीं। समाजवादी के पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव ब्रजेश सिंह चौहान और कांग्रेस के अयोध्या जिला सचिव पंकज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। हमारा नाम ब्रजेश सिंह चौहान है। हम समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रदेश सचिव हैं। और आज जो गैस का दाम व्यापारियों के लिए अभी 2 हफ्ते पहले बढ़ा था, वो तो बढ़ा ही था, लेकिन कल रात से डीजल और पेट्रोल के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि देखी गई। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 14 पैसे की और डीजल के दाम में 3 रुपए 11 पैसे की। देश इस समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। और जब से मोदी सरकार आई है, विगत 10-12 सालों से मोदी सरकार दीमक के तरीके भारत देश को चाट रही है। अगर यही हाल रहा और जनता ने अगर इनको उखाड़ नहीं फेंका तो ये भारत देश को एकदम खोखला कर देंगे। भारत देश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है। अभी मोदी ने पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल पर जोर दिया है और बोल रहे हैं कि सोने चांदी के चीजों को न खरीदा जाए। किसी के घर में कोई भी तरीके का शादी ब्याह फंक्शन हो, सोने चांदी के चीजों को न खरीदा जाए। ऐसा आज तक आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। ये मोदी जब से आए हैं तब से देश को गर्व पर लिए जा रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं रह गई जो आज आसमान न छू रही हो। अमूल दूध ने भी 2 रुपए का रेट बढ़ा दिया है। मदर डेयरी ने भी 2 रुपए का रेट बढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। आए दिन बच्चों के परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहते हैं। अभी नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। मोदी को एकदम शर्म नहीं रह गई है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और गोदी मीडिया को बहुत ही लज्जित किया है। ये लोग हमेशा इनकी परचम लहराते रहते हैं और जय जयकार करते रहते हैं, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। आज वो लोग भी बगले झांकने को तैयार हैं। किसी से आंख मिला करके इनके समर्थक बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी 2-3 देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसी का बहाना लेकर के ये बार बार बताते हैं गैस और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक से आवागमन नहीं हो पा रहा है। जबकि रूस है, चाइना है और हमारा जिन जिन देशों से पेट्रोल और गैस आता था, सभी देशों से आ रहा है। युद्ध 2-3 देश लड़ रहे हैं, भारत का उसमें कहीं कोई योगदान नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने सारी विदेशी मुद्रा चट कर गए हैं। ये जब हमको रसिया तेल दे रहा, हमको यूक्रेन तेल दे रहा, हमको रूस तेल दे रहा, हमको गैस दे रहा, आराम से आ रहा, तो संकट किस बात का है? किस जगह संकट है? हमारे आने वाली चीजों पर कहीं संकट है? कहीं किसी देश का बैन है? युद्ध कोई लड़ रहा है? भारत तो कहीं युद्ध नहीं लड़ रहा ना। हाँ, विश्व में 2-4 देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसका असर है, लेकिन इतना असर नहीं है जितना माननीय मोदी जी दिखा रहे हैं। माननीय मोदी जी इनको दिखा करके
जो उनके अपने चहेते हैं उनको टेंडर मिल रहा है, उनके पास पैसों का भंडारण हो रहा है।